माइंडफुलनेस मेडिटेशन को लेकर एक क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन जब मेंटल डिसऑर्डर्स के इलाज में अप्लाई की जाती है तो उसमें एक कॉमन सी प्रॉब्लम क्या है जो कि ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मेडिटेशन को गलत तरह से समझते हैं और उसको करेक्ट कैसे किया जाए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के मामले में ये कहा जाता है कि जब आपको अपनी सांसों पर या बॉडी के किसी पार्ट पर ध्यान देना है और ऐसे में अगर आपको कोई थॉट आए तो थॉट को बस आने देना है और वो चली जाएंगी और इस तरह से आप रिलैक्स हो जाओगे। इस तरह से माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। खासकर कि जब मेंटल डिसऑर्डर है जैसे कि डिप्रेशन या एंजाइटी या खासकर ओसीडी, ऐसे में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे जो थॉट्स मन में आ रहे हैं इनके रहते हुए कैसे रिलैक्स किया जाए, कैसे माइंडफुल बना जाए। लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि वो अपने को रिलैक्स नहीं कर पाते मेडिटेशन के थ्रू। तो ऐसे में या तो शायद उनको मेडिटेशन समझने में गलती हो रही है या फिर उसे ठीक से कर नहीं पा रहे या उनको अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है जिसकी वजह से वो ठीक से मेडिटेशन के फ़ायदे नहीं ले पा रहे। अक्सर ऐसा जब समझा जाता है कि आपको इस तरह से ऑब्जर्व करना है थॉट्स को कि बस वो आ रही हैं, उनको जाने दो, जो भी थॉट्स हैं जैसी भी हैं उनको बस चलने दो। तो एक पर्सन सोचता है कि इतने सारे तो मैंने इसके अंदर मीनिंग दे रखे हैं थॉट्स को लेकर, मुझे कभी कुछ सोचने में आता है तो कभी कुछ दिखाई देता है मन में। तो ऐसे में उधर ध्यान चला ही जाता है, बार बार ध्यान जो है उन थॉट्स में जाता है, मैं सोचने लगता हूँ, थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हो जाता हूँ, तो मेडिटेशन मुझसे होती नहीं। और इस वजह से लोग अक्सर ऐसा पाते हैं कि क्योंकि मेडिटेशन ठीक से नहीं हो रही इसलिए वो मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं। लोगों के लिए अक्सर ये मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बड़ा डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। इस वजह से ऐसा लगता है कि जैसे मेडिटेशन करने बैठे हैं तो और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि और ज़्यादा नोटिस में आने लगती है ये चीज़ कि ध्यान जो है बार बार वो थॉट्स की तरफ जा रहा है। और जितना ध्यान थॉट्स की तरफ जाता है उतना डिस्ट्रेस होता है, उतने परेशान हो जाते हैं, उतनी एंग्जाइटी आती है, क्योंकि जो थॉट्स हैं वो अपने में बड़ी ही एंग्जाइटी प्रोवोकिंग, बड़ी ही इमोशनली डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। तो ऐसे में मेडिटेशन एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस नहीं बनता, पेनफुल एक्सपीरियंस हो जाता है और लोग इसे करना छोड़ भी सकते हैं। ऐसे में वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बस थॉट्स पर कंट्रोल आ जाए, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, थॉट्स चली जाएं और हम बिल्कुल शांत हो जाएं। और शायद जब वो बड़े सारे जो मेडिटेटर्स होते हैं जो कि यूट्यूब पर बहुत सी नॉलेज दे रहे हैं उनको भी जब सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे माइंड का ब्लैंक हो जाना, माइंड का थॉटलेस हो जाना ही अल्टीमेट एम है, पर्पस है जिससे कि मेडिटेशन के फायदे लिए जा सकें। पर वो अक्सर ऐसा पाते नहीं कि ऐसा हो रहा है, इस वजह से वो परेशान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो बड़े ही परफेक्शन के साथ मेडिटेशन को देखने लगते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे मेडिटेशन एक परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड को अटेन करने का एक पूरा प्रोसेस है, जैसे कि बिल्कुल परफेक्टली किया जाए जिससे कि सब मेंटल जो कलेश हैं, जो मन में जो इतनी थॉट्स का जो क्लटर है, इतना जो होश पौश चल रहा है दिमाग के अंदर, वो सारा अचानक से रुक जाए, थम जाए और वो बिल्कुल शांत हो जाए। पर ऐसा होता नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे में हमने मेडिटेशन को या तो गलत समझा है या उसके जो गोल्स हैं उसको हमने गलत से समझा है। मेडिटेशन कोई परफेक्शन से नहीं किया जा सकता। मेडिटेशन को करने में ये बात ध्यान रखने की है कि जब भी आप मेडिटेशन में अपने को रिलैक्स करते हैं, अपने को शांत करते हैं, आंखें बंद करके ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे जो आप मेडिटेशन करते जाते हैं तो आप कुछ परसेंटेज में मेडिटेटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर मान लीजिए 100% दिमाग में डिस्टर्बिंग थॉट्स चल रही हैं और वो अचानक से जीरो हो जाएंगी। जितना जितना आप मेडिटेशन में आगे जाते रहेंगे उतना ज़्यादा आप पाएंगे कि आपके थॉट्स के अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में ही कम हो रही है। शुरुआत में आपको लगेगा कि शायद 5 या 10% ही कम हो पा रही है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप खुद को थोड़ा शांत कर रहे हैं। मतलब जहां एक तरफ आप सुबह शाम ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थिंकिंग में बिजी थे, यहां आप जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि आप अपने उस थॉट के अंदर जो चल रही जो क्लटर है, इतनी जो नेगेटिविटी है, उससे थोड़ी देर के लिए ही सही पर अपने को अलग करके देखना शुरू करते हैं। पर जब आप खुद को उन थॉट से अलग करके देखना शुरू करते हैं तो ये कोई सडन प्रोसेस नहीं होता जिससे कि अचानक से आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए और वो सारी थॉट्स जो हैं वो एकदम से गिर जाएं। तो ऐसे में आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाना पड़ता है और इस तरह से ही उम्मीद लगानी पड़ती है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप कुछ परसेंटेज में ही रिलैक्स होंगे और कुछ परसेंटेज में ही आपकी ये जो नेगेटिविटी है ये कम होगी। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं, बहुत आर्बिट्रेरीली, बहुत अंदाजे से आप ऐसा सोच सकते हैं
कि जैसे मान लीजिए 1 महीना मेडिटेशन करने से आपके अंदर 20% रिलैक्सेशन आई, मतलब आपकी जो मेंटल डिस्टर्बेंस थी वो 20% कम हो गई। धीरे धीरे जब आप इसको और करते रहेंगे तो ये 20% 40% हो जाएगा, 50% होगा और कर कुरा के शायद ये 60-70 तक ही पहुंच पाएगा। मतलब आप 60% ही रिलैक्स हो पाएंगे, 70% रिलैक्स हो पाएंगे, 100% रिलैक्स हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आप जो अपने गोल्स रखते हैं, आप जो अपना लक्ष्य रखते हैं मेडिटेशन में, उसमें आपको थोड़ा सा परफेक्शनिज्म से हटकर रियलिस्टिक होना पड़ेगा। तभी आप मेडिटेशन के, माइंडफुलनेस के पूरे फायदे ले पाएंगे। क्योंकि इस तरह से देखें कि मेडिटेशन में जो आपकी ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, वो ग्रेजुअली होती है। धीरे धीरे जब आप मेंटल डिसऑर्डर से रिकवर कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि मेडिटेशन की वजह से जो आपका जो मेंटल टर्मोइल चलता है, इतना सारा जो उथल पुथल माइंड में चलता है, वो धीरे 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 शांति की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे में आपको यही लक्ष्य रखना है, यही गोल रखना है कि बस मैं पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिलैक्स हो जाऊं। पहले मतलब चाहे वो 1 साल पुराना हो, चाहे वो 6 महीने पहले की बात करें या चाहे 1 महीने पहले की बात करें, तो ओवरऑल जितना भी मैंने मेडिटेशन किया है उसमें पहले के मुकाबले मैं पहले से ज्यादा थोड़ा सा बेटर मेडिटेट कर पा रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिलैक्स कर पा रहा हूं। इस तरह से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप काफी रियलिस्टिक रहेंगे। धीरे धीरे ये जो बैलेंस है ये बनना शुरू होगा और आप ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स होने की तरफ आगे बढ़ेंगे और मेडिटेशन के ज्यादा फायदे ले पाएंगे। तो पहली चीज कि परफेक्शनिस्टिक गोल्स नहीं रखने, बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाए थॉट से, ऐसे गोल नहीं रखने। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। दूसरा, एक और गलत मीनिंग निकालते हैं लोग कि मेंटल डिसऑर्डर को हटाने का मतलब ऐसा है कि पूरी की पूरी थॉट्स को कंट्रोल कर लेना। मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, थॉट्स को कंट्रोल में ला रहे हैं, जबकि ये गलत तरीका है सोचने का। ना तो आप ऐसे में मेंटल डिसऑर्डर के इलाज को ठीक से समझ पा रहे हैं, ना ही मेडिटेशन को ठीक से समझ पा रहे हैं। मेंटल डिसऑर्डर को दूर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स, जो ओवर थिंकिंग चल रही है, उस पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल ले आए। क्योंकि कंट्रोल से हम क्या समझते हैं, कंट्रोल से हमारी जो समझ होती है वो ये कि ऐसे कंट्रोल करें, ऐसे उसके ऊपर एक दबाव डालें कि वो कम हो जाए, वो बंद हो जाए। पर ऐसे नहीं होता। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बस अपने अंदर थॉट्स को आने से रोको, अपने को बार बार बोलो कि थॉट्स ना आए, थॉट्स ना आए, थॉट्स रुक जाएं। ऐसे नहीं हो सकता। तो आपको क्या सीखना होता है, आपको अपनी जो अर्ज होती है, अपने अंदर जो इच्छा होती है रिएक्ट करने की, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। आप अगर बहुत बारीकी से अपने मन को मेडिटेशन के दौरान या उसके अलावा भी जब आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जब आपके अंदर ओवर थिंकिंग होती है, किसी भी कंटेंट पर, किसी भी विषय या टॉपिक पर जब आपके अंदर ओवर थिंकिंग या ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग चालू होती है, शुरू होती है, तो आपके अंदर एक इच्छा आती है उस नेगेटिव चीज को सोचने की। ऐसे लगता है कि जैसे अंदर से कुछ उत्तेजना हो रही है, अंदर से कुछ अराउजल हो रहा है, इमोशनल अराउजल, जिसमें इमोशंस में बहुत तेजी आती है और वो आपको उस नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है, एज इफ कि जैसे आप अपने को पुश कर रहे हो उस नेगेटिव थॉट की तरफ। आपको उसे कंट्रोल में लाना होता है, आपको वो रिएक्शन को कम करना होता है, मतलब कि आपको अपनी उस उत्तेजना को शांत करना होता है। आपका मन करे अचानक से उस नेगेटिव चीज को सोचने को, तो आपको अंदर से रिलैक्स करके खुद को उस उत्तेजना को कम करने की तरफ ध्यान देना है और अपने को रिलैक्स और शांत करना है। आपको जब मेडिटेटिव होना है उस टाइम पर ब्रीदिंग पर फोकस करना है, उस टाइम पर खुद को ऐसी इंस्ट्रक्शन देनी है कि मैं अब रिलैक्स हो जाऊं, मैं अब शांत हो जाऊं। मतलब ये है कि आपको थॉट्स को नहीं रोकना, आपको अपने अंदर आ रही, उठ रही उस उत्तेजना को कम करने पर ध्यान देना है। और जो उत्तेजना होती है, अंदर से जो अराउजल होता है, या जिसे हम कह रहे हैं कि वो एक रिएक्शन सी जो आती है, उसको कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो या आप अपने ऊपर जबरदस्ती का एक नियंत्रण ला रहे हो। नहीं, वो बस खुद को शांत करने का, खुद को कम रिएक्टिव बनाने का प्रोसेस है। और यही कहा जाता है मेडिटेशन में या माइंडफुलनेस के दौरान कि आप जजमेंटल मत बनो। आप बहुत ज्यादा ये मत सोचो कि ये विचार क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया। नहीं, आपको बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना इन थॉट्स पर, आपको अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी, आपको इनके बारे में कोई ओपिनियन, कोई मीनिंग नहीं बनाना। बस मन में उठ रही जो उत्तेजना है, जो अराउजल हो रहा है, उसको बस शांत होना है, उसको थोड़ा टाइम देना है कि वो रिलैक्स हो जाए। तो धीरे धीरे आपके जो थॉट्स हैं वो गिर जाएंगी, बेसिकली थॉट्स उठेंगी ही नहीं आपके मन में और आप अपने को शांत महसूस करोगे। तो खुद को रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने थॉट्स कम कर रहे हो, खुद को रोकने का मतलब है कि आप अपने अंदर उठ रही उस प्रतिक्रिया को शांत कर रहे हो। अगर आप ढंग से माइंडफुलनेस करेंगे, आप अपने ऊपर ढंग से मॉनिटर करेंगे, तो आप बड़े आराम से समझ पाएंगे कि कब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो अराउजल आ रहा है जिसे आपको आगे बढ़ने से रोकना है, उसको कम करना है, उसको होने नहीं देना, और जैसा भी वो चल रहा है उसको धीरे धीरे शांत होने के लिए वेट करना है। इस तरह से आप अपने अंदर
उठ रही परेशानियों को शांत होने का मौका देते हैं। तो मेडिटेटिव होने का मतलब केवल इतना है कि आप अपने को शांत होने के लिए टाइम देते हैं, समय देते हैं, एक मौका देते हैं। आप खुद शांत हो जाओगे, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो मेडिटेशन कुछ करना नहीं होता, मेडिटेशन जो भी आप कर रहे हैं उसको दूर करना होता है। ये बहुत कॉमनली कहा जाता है कि मेडिटेशन एक अनडूइंग प्रोसेस है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको दूर करने का नाम है। तो इसलिए नेगेटिविटी को इस तरह से दूर करते हैं, रिएक्शंस बंद करते हैं, प्रतिक्रियाएं बंद करते हैं। और जब हम ये प्रतिक्रिया बंद करेंगे तो थॉट्स कुछ भी आ रही है जा रही है, हम उस पर चिंता नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चिंता उठेगी नहीं, चिंता को हमने उठने से पहले ही शांत कर दिया। और अगर उठ भी गई चिंताएं, मन में विचार आ भी गए, तो भी आप ज्यादा परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपको थॉट्स पर ध्यान ना देकर अपने अंदर उठ रही उस बेचैनी को फोकस करना है, उसको शांत करने पर ध्यान देना है। इस तरह से आपका पूरा जो रवैया है मेडिटेशन को लेकर, ओवर थिंकिंग को लेकर, वो चेंज हो जाता है। तो आप पाते हो कि हाँ, थॉट्स आई, थॉट्स चली गई, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को शांत कर लिया। इसी तरह आप नॉन जजमेंटल हो पाते हो अपने माइंड को लेकर। अब एक तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जब आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, रोजमर्रा की एक्टिविटीज में हम ओवरथिंक कर रहे होते हैं, हमारे को शांत होने का मौका नहीं मिलता, हमारे को पीसफुल होने का, खुद को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता। तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप दिन भर में एक टाइम आधा घंटा मेडिटेट करो, उसकी बजाय आप अलग अलग टाइम पर पॉज लेने की आदत बनाओ। माइंडफुल पॉज कहा जाता है इसको। माइंडफुल पॉज मतलब जब आपके मन में बहुत उथल पुथल आ रही है तो थोड़ी देर के लिए अपने को एक अलार्म की तरह कहो कि पॉज, रुक जाओ, अभी ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा उस चीज में अभी उलझना नहीं है। क्योंकि ओवर थिंकिंग एक तरह का बेवजह किया जाने वाला उलझाव है। बेवजह आप वो सारी चीजें सोच रहे हो, उन सब चीजों में उलझे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से खुद को वो पॉज देना नहीं आता। और वो पॉज जो होता है, वो जो एक मोमेंट होता है, एक पल होता है जिसमें आप खुद को रिलैक्स होने के लिए एक टाइम देते हो, स्पेस देते हो, वो आपका एंकर बनता है। एंकर का मतलब होता है कोई एक सहारा ढूंढना। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जब चलना शुरू करता है, पहली बार वो जब कदम बढ़ाना शुरू करता है, तो कोई पेरेंट उसको अपनी उंगली देता है, हाथ देता है। हाथ जो है, पेरेंट की उंगली जो है, वो बच्चे का एंकर होता है। उसको पकड़ के बच्चा जो है वो अच्छे से चलना सीखता है। आप भी सेम चीज कर रहे हो। आप जब अपने को शांत करने चल रहे हो तो आपको भी कोई एंकर चाहिए, कोई ऐसा सहारा चाहिए जिससे कि आपका जो मेडिटेटिव जर्नी है या जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की जो रिकवरी की जो जर्नी है वो आसान हो जाए। और उसे आसान यहां किया जाता है खुद के अंदर एक रिलैक्स्ड मेंटल स्टेट को पहचान कर, उसको एक्टिवेट करके। मतलब आपके अंदर ही वो शांति है जिसको आपको ढूंढनी पड़ती है, आपके अंदर ही वो पॉज है जिसको आपको सहारा बनाना पड़ता है। आपको बाहर से नहीं ढूंढना, आपको कोई टेक्निक नहीं लगानी, कोई पॉजिटिव थॉट नहीं बोलनी, कोई मंत्र नहीं बोलना, कुछ ऐसी चीजों में नहीं उलझना। आपको जस्ट अपने अंदर वो पॉज क्रिएट करना है। तो जब मेडिटेशन करते हैं, जब एक एक्सरसाइज के तौर पर भी मेडिटेशन करते हैं, तो आप जब अपने को रिलैक्स कर रहे हो, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हो, तो आप पाओगे कि आपके मन में विचार आते रहते हैं। तो होता यह है कि जब आपके मन में विचार आते हैं तो यह कहा जाता है कि विचारों से मन हटाकर अपने ब्रीदिंग पर ले आओ, क्योंकि विचार तो आएंगे, विचारों को आप नहीं रोक सकते। दिमाग का स्वभाव है विचार लाना। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको थॉट्स रोकनी है, ऐसा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि थॉट्स आपकी बंद हो ही नहीं सकती। ये हो ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल थॉटलेस हो जाएं, क्योंकि दिमाग है तो वो थॉट्स जरूर लाएगा। दिमाग में इतनी सारी मेमोरीज होती हैं, इतनी सारी सेंसरी स्टिमुलेशंस हमें मिलती रहती हैं जो हमारे अंदर थॉट्स क्रिएट करती हैं। तो थॉट्स तो आपके मन में आएंगी। इसलिए जब आप मेडिटेट करने बैठोगे तो आप पाओगे कि जब आप रिलैक्स हो रहे हो तो आपके मन में थॉट्स आ रही हैं, आपका मन उन थॉट्स की तरफ जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि आप अपने मन में उन थॉट्स से अपना ध्यान खींच के अपने ब्रेथ पे लाओ। तो मेडिटेशन क्या होता है? एक तरह का अटेंशन का शिफ्ट होता है। आप रिलैक्स कर रहे हो, अपने ब्रीदिंग के थ्रू आप रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, आपके मन में विचार आ गए, अब विचारों पे आपका ध्यान चला गया, अटेंशन गया। अब उस अटेंशन को खींच के आप फिर से ब्रेथ पे लाए। तो दो फायदे हुए, एक तो अटेंशन का शिफ्ट हुआ, दूसरा आप उस रिलैक्सेशन वाली फीलिंग के साथ कनेक्ट कर गए। तो अटेंशन शिफ्ट के साथ साथ आपका एक एंकर है वो क्रिएट हो रहा है, आपको सहारा मिल रहा है बार बार उस ब्रीदिंग पर फोकस करने का, जो कि आपके मन में उस थॉट के क्लटर से आपका ध्यान हटा पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो थॉट्स का जो क्लटर, इतना जो ओवर थिंकिंग चल रही है, वो वैसे ही आपको बड़ा परेशान करती है। पर जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज में। क्या ऐड करते हो? कि आप अपना एंकर क्रिएट करते हो, आप एक सहारा ढूंढ लेते हो, और वो सहारा आपके अंदर है, आप खुद कर रहे हो।
तो धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस के थ्रू अपने अंदर रिलैक्स होने का एक एंकर तलाश लेते हो, उसको मजबूत करते हो, उसको लेकर अपनी पकड़ अच्छी बना लेते हो, तो आप डे टू डे एक्टिविटीज में भी उस एंकर का सहारा ले सकते हो। तब आप दिन भर में किसी भी टाइम अपने अंदर वो पॉज क्रिएट कर सकते हो। आपके लिए वो पॉज क्रिएट करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है आपके लिए अभी। आपको लगता है कि बस आधा घंटा मेडिटेशन किया, हो गया काम, ब्रीदिंग कर ली, सांसों पर ध्यान दे दिया, बॉडी स्कैन कर लिया, एफर्मेशंस बोल ली, हो गया काम, अब बाकी का दिन सब कुछ करते रहो जो भी करना है। नहीं, बाकी का दिन भर आपकी जो जो एक्टिविटीज होंगी उसमें भी आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोचेगा, तो वहां भी आपको पॉजेज लेना आना चाहिए। आपको रिलैक्स करना, शांत करना, खुद के थॉट्स को नॉन जजमेंटली देखना, खुद को रिएक्ट करने से रोकना, ओवर थिंकिंग को शांत होने देना, ये सब आपको तब भी करना होगा। तो जो मैंने वीडियो की शुरुआत में अभी बताई जो 2-3 चीजें, वो तो आपको करनी ही होंगी, पर वो आपको दिन भर में अलग अलग टाइम पर करनी होंगी। सिर्फ सुबह आधा घंटा या शाम को आधा घंटा करने से फायदा नहीं होता। यही वजह है कि बहुत से लोग ये मेडिटेशन से फायदा नहीं ले पाते, क्योंकि वो दिन के किसी एक टाइम पर उसको करके छोड़ देते हैं। मेडिटेशन कोई एक्सरसाइज, कोई जिम नहीं है जो आप दिन में 1 घंटा करके छोड़ दोगे तो पूरा दिन बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स देती रहेगी। नहीं, आपको अक्सर अपने को मेडिटेटिव बनाने पर, माइंडफुल बनाने पर फोकस करते रहना पड़ता है। आपके दिमाग की जो आदतें हैं ओवरथिंक करने की, वो इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वो किसी भी चीज से ओवरथिंक करना शुरू कर देगा। तो जब भी आपका दिमाग ओवरथिंक कर रहा है, आपको अपने को रिलैक्स करने का तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। तो वो जो एंकर आप क्रिएट करते हो, माइंडफुल पॉज लाने की आदत बनाते हो, वो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करेगा जब आप ओवरथिंक करते हो। इस तरह से मेडिटेशन का यूज लिया जाता है। इस तरह से मेडिटेशन अपने डेली लाइफस्टाइल में जब हम लाते हैं तो उसके फायदे ले पाते हैं, क्योंकि तब हम खुद को डिस्टर्ब होने से रोक सकते हैं। क्योंकि डिस्टर्ब होने के लिए आपको कई रीजंस मिल जाएंगे, कई वजहों से आप ओवरथिंक कर लोगे। पर बीच बीच में मेडिटेटिव होकर जब आप अपने को रिलैक्स करना शुरू करते हो, ब्रीदिंग पर या बॉडी पर फोकस करते हो, बॉडी स्कैन करते हो, अपने मन में उठ रही उन उत्तेजनाओं को शांत करते हो, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते कि मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्यों विचार आ रहे हैं, और इन सबको जाने देते हो, धीरे धीरे उनके प्रति एक न्यूट्रल सा नज़रिया बना लेते हो, और साथ ही आपके अंदर वो एंकर मौजूद होता है जिस पर आप बार बार अपना अटेंशन शिफ्ट करके खुद को रिलैक्स कर पाते हो, एनालाइज कर पाते हो सिचुएशन को, माइंडफुली ऑब्जर्व कर पाते हो। तो धीरे धीरे आप पाते हो कि आपके मन में जो इतनी सारी जो उथल पुथल है ये शांत होती जा रही है। धीरे 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 आपकी शांति की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी और आपके अंदर जो इतना ओवर थिंकिंग है वो कम होगी। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। ये नहीं कि एकदम से मन शांत हुआ और एकदम से आपके मन में सारी ओवर थिंकिंग हट गई। इतना परफेक्शन के साथ, इतना यस नो, ऑल और नन मैनर में चीजें नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो कि मैंने चाहा कि मेडिटेशन के बारे में डिस्कस करूं, स्पेशली माइंडफुलनेस मेडिटेशन को लेकर, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स के मामले में माइंडफुलनेस को ही सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। इसी की सबसे अच्छी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि ये हमारे को माइंड में हो रही नेगेटिविटी से डिटैच करने में, दूर करने में हेल्प करती है, हमारे को खुद के साथ कनेक्ट करती है, और धीरे धीरे हमारी इमोशंस को हैंडल करने की जो ताकत है उसको बढ़ाती है। इमोशनल रेगुलेशन हमारी अच्छी हो जाती है। तो अक्सर जब मैं पेशेंट्स को माइंडफुलनेस के बारे में सजेस्ट करता हूँ या ओवर थिंकिंग कैसे कम करना है उसके बारे में बात करता हूँ, तो अक्सर पेशेंट्स बताते हैं कि किस किस तरह की उनको स्ट्रगल्स हो रही हैं। कैसे वो जो मेडिटेशन करते हैं तो उनका माइंड रिलैक्स नहीं होता, वो तो बार बार उसका चलता रहता है दिमाग। तो पेशेंट्स को अक्सर लगता है कि अरे मेडिटेशन का मतलब तो ये होना चाहिए कि माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मैं तो ठीक से कर नहीं रहा, शायद इस वजह से फायदा नहीं हो रहा। तो मैं उनको यही समझाता हूं कि हमें इस परफेक्शन के स्टैंडर्ड से या इस एटीट्यूड के साथ नहीं बढ़ना। और इसी तरह की कुछ चीज़ें अक्सर सेशंस में भी उठती हैं, तो मैंने चाहा कि आपको भी बताऊं ताकि पता चले, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा मिले और देखें कि हाँ वो क्या गलती कर रहे हैं और कैसे उसको सुधारना है, मेडिटेशन को या माइंडफुलनेस को समझना कैसे है। क्योंकि अक्सर जो मीडिया में या जो टीवी पे या इधर उधर जो बातें कर दी जाती हैं कि मेडिटेशन इस तरह से करना है, मेडिटेशन में ये सब हो जाता है, तो लोग गलत तरह से उसको समझते हैं, उसको गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं और फिर गलत तरह से करने लगते हैं, और फिर लगता है कि ये हो नहीं रही, और उसके साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं। और मेडिटेशन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अगर गलत तरह से की जाए। इसलिए सही एक्सपेक्टेशंस के साथ बढ़ें और सही चीज़ को उसमें प्रैक्टिस करें। तो इस तरह की जानकारी और भी आगे वीडियोज़ में देता रहूँगा। मेडिटेशन के बारे में और भी कुछ पहलू क्लियर करता रहूँगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।